नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल यूपी में जल्द ही नगर निकाय और नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव के चलते सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी के अन्य राज्यों में, देश के केंद्र में इस वक्त काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि वजह है इस वक्त 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतियां बनाना शुरू हो चुकी हैं बाकी के तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। केंद्र में सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी को सत्ता से, केंद्र से हटाने के लिए विपक्ष का यही दावा है कि अगर पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये अहम दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया गया है एनडीए की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने वाकई में हर किसी को प्रभावित कर दिया है और अब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। साल 2022 में सितंबर के महीने से इस यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से और श्रीनगर में 30 जनवरी के दिन इस यात्रा का समापन होने वाला है। समापन समारोह में 21 दलों को आमंत्रण भेज दिया गया है शामिल होने के लिए। देखना यह होगा कि आखिरकार राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कौन कौन से दल शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग ही वर्चस्व है। नेताजी के चले जाने के बाद उनके बेटे सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। अपने चाचा प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव जी के साथ उनके मास्टर प्लान्स भी बन रहे हैं, क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो चाचा जी के द्वारा लिया जाएगा। बैठकों में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाचा जी जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को जल्द ही वह अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। महासचिव का पद उन्हें सौंपा जा सकता है और संगठन का विस्तार जब होगा उस दौरान यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये तमाम खबरें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी अब योगी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी है अपनी पार्टी की, वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। अखिलेश यादव अब मोर्चा खोलते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ जानकारियां जो सामने आई हैं, जिन पर अगर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भूचाल लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो साल 2024 मिशन 2024 जब लोकसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में महज 18 महीने बाकी हैं और 18 महीने पहले ही यहाँ पर रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर वह पहले नहीं उतरते थे, लेकिन आज वह स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए, रामपुर में उपचुनाव हुए, दोनों ही जगह पर वह स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए। और अब देखा जाए तो मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव की रणनीतियां तेज हो चुकी है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर गौर किया जाए तो वो खबर यही है कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बेहद बड़ी रणनीति बना ली है। मोर्चा खोलने की तैयारी में वह जुट चुके हैं। आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। मार्च के महीने से अखिलेश यादव सभी 80 लोकसभा सीटों के दौरे पर निकलने वाले हैं। बीजेपी के बाद अब सपा भी मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव के पूरे प्रदेश के दौरे की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। अखिलेश यादव का ये दौरा मार्च के महीने से शुरू होगा। दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित दौरे के दौरान कई मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन
की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं हटने वाली है। दूसरी ही तरफ पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर भी कमर कस चुकी है। बताया जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव भी सभी 80 सीटों का दौरा करेंगे। वह फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ अखिलेश यादव को मिल चुका है और अब सपा नेताओं से मिलकर, पुराने सपा नेताओं से मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का फीडबैक लिया जाएगा चाचा शिवपाल सिंह यादव की तरफ से। अखिलेश यादव अपने दौरे के दौरान प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप भी दे सकते हैं। वह साफ तौर पर यहां पर ये रणनीतियां बना चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार है लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। 2024 में जो चुनाव होंगे उन चुनाव के लिए यहाँ पर नए समीकरण ये भी बनते हुए नजर आए कि राहुल गांधी की यात्रा जब 3 जनवरी के दिन यूपी में प्रवेश की थी, तब यही समीकरण बनते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बाकी के अन्य दलों के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कई दलों को यहाँ पर निमंत्रण भेजे गए थे शामिल होने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनी और ना ही बाकी के तमाम दल, लेकिन कुछ ऐसे दल रहे जैसे कि आरएलडी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आई थी। वहीं राकेश टिकैत भी इसका हिस्सा बने थे। लेकिन यहां पर यही दावा किया गया कि कहीं ना कहीं सपा या बसपा का गठबंधन देखने को मिल सकता है। साल 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहा, साल 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन रहा और साल 2022 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा अपना दल के साथ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ। अब देखा जाए तो यहाँ पर अपना दल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, साथ ही साथ आरएलडी के साथ भी, और वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। अब यहां पर देखा जाए तो तमाम तरीके के सवाल ये खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं। शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि नेताजी का अक्ष अखिलेश यादव में दिखाई देता है। शिवपाल यादव कह चुके हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव नजर आएंगे। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए बीजेपी से नेता लगातार यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आए हैं। तब से देखा जाए तो यहाँ पर अब अखिलेश यादव को लेकर भी बात सामने आना शुरू हो चुकी है। बीजेपी से सांसद जो है यहाँ पर राम शंकर कठेरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीसरे मोर्चे के लिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मेहनत करें और इसको विपक्ष के लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कह दिया है कि अखिलेश यादव खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर तो दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हिम्मत है तो अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। इस तरीके की बात उनसे यहाँ पर कह दी गई है। दूसरी ही तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिवपाल यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश को देखना चाहते हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाल ही में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बात रखी है कि लोकसभा के आम चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2024 में प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ जीत दर्ज करेगी और यहां पर चुनाव में उस पर पार्टी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। वह साफ तौर पर अपनी बात रख चुके हैं। यूपी में सभी सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी पर वह निशाना साधते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, तो वहीं सपा पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखी है। शिवपाल कभी सपा से अलग नहीं हुए। सपा सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रही है, वह कभी सर्व समाज का भला नहीं कर सकती। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब यहां पर देखा जाए तो अखिलेश के लिए तमाम बड़े बड़े बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अब अखिलेश यादव जो मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट चुके हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वह जो दौरे पर निकलते हुए नजर आएंगे, उसके परिणाम क्या होंगे? क्या 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए वह पूरी तरीके से जिस तरीके से तैयार हुए हैं, क्या वह इस चुनौती देने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ जेपी नड्डा को क्या राहुल गांधी की तरह वह भी खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।